प्रोफेसर आदरणीय केसी यादव जी, मंच पर उपस्थित यहां से सांसद डिम्पल यादव जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आलोक साखी जी, चुनाव के प्रभारी चंद्रदेव करेली जी, पूर्व मंत्री साहब, हमारे साथ चल करके आए एटा के सांसद देवेश साखी जी, नवल किशोर साखी जी, पूर्व विधायक सोमरन सिंह जी, सर्वेश अम्बेडकर जी, पूर्व एमएलसी मंत्री सुभाष चंद्र यादव जी, मानेक चंद जी, मुकुल यादव, अनिल यादव पूर्व विधायक जी, अरविंद यादव पूर्व एमएलसी, विधायक ब्रजेश कठेरिया जी, राजकुमार यादव, संध्या कठेरिया, रामनारायण बाथम जी, पार्टी के हमारे जिम्मेदार नेता कुमार सिंह वर्मा जी, एएच हाशमी साहब, अनिलेश पाल सिंह जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, न केवल हमारे जिम्मेदार नेता मंच पर हैं, बल्कि दूसरा मंच भी हमारे तमाम जिम्मेदार नेताओं से पूरा मंच भरा हुआ है। बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी मंच के नीचे ही रह गए हैं, मंच पर नहीं आ पाए हैं। और वहीं चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे तमाम आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले करहेल विधानसभा के एक एक मतदाता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अभी आदरणीय रामजिया सुमन जी को भी सुन रहा था और बहुत सारे साथियों ने भाषण दिया होगा, बहुत सारी अपील आपसे की होगी, लेकिन ये करहेल की जनता और आसपास की ये जनता जानती है। और सबसे ज्यादा जानकारी अगर कोई रखता है तो सरकार के लोग रखते हैं जानकारी। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहेल वो जीतने वाले नहीं हैं। और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहेल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। और जीत का और चुनाव का माहौल ऐसा हो गया है कि अब पीडीए की जगह वो डीएपी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, डीएपी को भी पीडीए ही पढ़ रहे हैं। जहां पीडीए को कुछ नहीं दिया, वहीं हमारा किसान जानता होगा, रातों रात खड़ा होना पड़ रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है। जब उसे खाद और डीएपी की जरूरत है तो उसे डीएपी नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत जहां जहां चुनाव है वहां तो थोड़ा बहुत उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन करहेल में किसी किसान को डीएपी नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसी कालाबाजारी भी कभी खाद और डीएपी की नहीं होगी जो देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने कहा, कई मौकों पर कहा, जो पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं, कम से कम डीएपी का भी फुल फॉर्म बता दें। वो जो पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं, वो कम से कम डीएपी की भी जानकारी दे दें। पहले तो ये लोग
बीजेपी के लोग केवल बोरी में चोरी कर रहे थे, अब पूरी की पूरी बोरी चोरी हो रही है, बोरी मिली नहीं किसी को। और जब हमारे किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, डीएपी की, उस समय ये सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। और ये सोची समझी रणनीति है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से ये जो साइंस है, हमारा किसान पढ़ा लिखा हो न हो, लेकिन वो समय और मौसम के हिसाब से अपनी फसल को तैयार करता है। इन्हें सब कुछ पता था कि अभी किसान को सबसे ज्यादा खाद और डीएपी की जरूरत पड़ेगी। उसी समय डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं, और जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी ना हो, और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति जो मित्र हैं, उनसे बाहर से मंगा करके अनाज हमारे पूरे बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये डीएपी खाद इसलिए नहीं उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग अपने उद्योगपति मित्र से बाहर से चीजें मंगाएंगे। जब पैदावार कम हो जाएगी तो ये चीजें बाहर से मंगाई जाएंगी, उन्हीं के मित्रों को मुनाफा होगा। और आज जब हम लोग बाजार देखते हैं तो महंगाई कहां पहुंच गई है। जहां हम लोग त्योहार में खुशियां मनाते हैं, हमारी महंगाई ने हमारे त्योहारों को भी बर्बाद कर दिया। जहां खुशी मनानी थी वहां दुखी होना पड़ रहा है। जिस तरीके से त्योहार हम लोग मनाते थे, आज महंगाई के कारण हम लोग त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। और न केवल महंगाई बल्कि हमारे नौजवानों की नौकरी और रोजगार भी छीन लिए। मैं अपने नौजवानों को बधाई दूंगा, और खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्हें बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को अंततः झुकना पड़ा है। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। इस सरकार के एजेंडा में नौकरी देना नहीं है, नौकरियों को उलझाना इनका एजेंडा है। नौकरियों में आरक्षण छीनना इनका एजेंडा है। पीडीए के लोगों के साथ धोखा करना इनका एजेंडा है। और उसी का परिणाम यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकली, उसका सबसे पहले पेपर लीक करा दिया। और अगर परीक्षा हुई भी, परीक्षा पास भी कर गए, तो कोर्ट में जाकर के इन्होंने रिजल्ट को उलझा दिया। अभी भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही। हाल ही में आप जानते होंगे जब भर्ती हुई और इस सरकार ने कहा कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड भर्ती करेंगे, 2 दिन परीक्षाएं कराई और आंकड़े निकलवा करके आप देख लेना, 30% नौजवान केंद्र में ही नहीं पहुंच पाया। जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर 30% नौजवान नहीं पहुंच पाया। और जो परीक्षा देकर के भी आया तो बाद में पता लगा जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें कई सवाल गलत हैं, जिन सवालों को निरस्त कर दिया जाएगा। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो